हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी। इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। प्रीवियस वीडियो में हमने समझा इंट्रोडक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं। प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बार और हम रिवाइज करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनल अकाउंट दोनों सेम है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या फाइनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं? इसमें सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, देन हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन स्टेटमेंट बनता है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट से या तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा या फिर ग्रॉस लॉस मिलता है। उसको हम क्या करते हैं, उसको हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा, जिसको हम कहां ट्रांसफर करते हैं, बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट से एंटरप्राइजेस की या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। इसको हम इंक्लूडली क्या बोलते हैं, इसको हम इंक्लूड तीनों ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को इंक्लूडली हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट, और उसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट का प्रोफार्मा हमने डिस्कस किया है, देन प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमने ट्रेडिंग अकाउंट के किए हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रोफार्मा भी हम समझेंगे, देन प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं, हम एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका प्रोफार्मा समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रोफार्मा क्या है, देन हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्रोफार्मा, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रोफार्मा क्या होता है। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाते हैं तो डेबिट में हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग कौन से एक्सपेंसेस इंक्लूड करते हैं, डेबिट साइड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट में कौन से एक्सपेंसेस लिखते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम समझते हैं कौन कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। देन अब हम देखते हैं प्रोफार्मा। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं तो या तो इसके पहले हमने क्या बनाया, इसके पहले हमने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से या तो हमें क्या मिलेगा, या तो हमको मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट या हमें मिलेगा ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को हम कहां ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जैसा ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस उसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट अगर हुआ है तो उसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसको हम यहां पर क्रेडिट में लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्रेडिट साइड है, ये वाली साइड कौन सी होगी, ये होगी डेबिट, और ये साइड कौन सी होती, क्रेडिट। तो ट्रेडिंग अकाउंट से अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो उसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्रेडिट में लिखते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट। और ट्रेडिंग अकाउंट से अगर आपको ग्रॉस लॉस हुआ है तो उसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट में लिखेंगे टू ग्रॉस लॉस। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे क्रेडिट में और ग्रॉस लॉस को हम कहां लिखेंगे, डेबिट में हम लिखते हैं। देन उसके बाद हम डेबिट में पूरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम कहां लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। P&L अकाउंट में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में गिवन है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या P&L अकाउंट में हम कहां लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। देन आपकी जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है या इनडायरेक्ट इनकम है, जो इनडायरेक्ट इनकम है या नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम कहां लिखते हैं, क्रेडिट पे लिखते हैं। अब हम ये समझते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं और इनडायरेक्ट इनकम या नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी होती है, उसके बारे में हम समझते हैं। देन हम इसको क्वेश्चन को आगे करेंगे। सो लेट्स सी। Indirect expenses are those expenses which are not incurred directly for manufacture. मीन्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो मैन्युफैक्चर से रिलेटेड नहीं होते, प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने डिस्कस किया था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं। जब प्रोडक्शन होता है कि प्रोडक्ट बनता है तो उसका जो मैन्युफैक्चर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो प्रोडक्ट के बनने के बाद, प्रोडक्ट के बनने के बाद जो एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब ये एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चर से रिलेटेड नहीं होते हैं। ये एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, प्रोडक्ट बनने के बाद के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। इसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, दे आर एडमिनिस्ट्रेटिव, मीन्स ऑफिशियल जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस सच एज सैलरी, रेंट, पोस्टेज, कोरियर एंड स्टेशनरीज।
जो ऑफिशियल खर्चे हैं या प्रोडक्ट बनने के बाद के जो सेलिंग के जो एक्सपेंसेस हैं उसको हम कौन से एक्सपेंसेस बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट साइड लिखते हैं। कौन कौन से हैं, दे आर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस such as salary, rent, postage, courier and stationery, insurance, depreciation, interest paid, electricity expenses, advertisement expenses, package expenses, carriage outward expenses. These all are indirect expenses. ये सब indirect expenses हैं और इसमें लॉस भी है, depreciation, ये इसको भी हम कहाँ लिखेंगे, इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट में लिखते हैं। देन इसके साथ साथ आपको और भी लॉस गिवन है, लॉसेस आर सच एज आइटम लाइक लॉस बाय फायर, अगर स्टॉक का या किसी चीज का क्या हो रहा है, एसेट्स का लॉस बाय फायर, अगर लॉस हो रहा है फायर से और लॉस बाय थेफ्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है तो उसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। देन इनडायरेक्ट इनकम, अब इनडायरेक्ट इनकम कौन सी इनकम होती है, इनडायरेक्ट इनकम आर दोज इनकम व्हिच आर नॉट अर्न्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग, बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो इनकम नहीं होती है उसको हम कौन सी इनकम बोलते हैं, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम। और इनडायरेक्ट इनकम को हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्रेडिट में लिखते हैं। So indirect income are those income which are not earned from operating business activity. Example are interest, profit on sale of fixed assets or investment. मीन्स ये वो इनकम है जो कौन सी है, ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अर्न नहीं हुई है, ये इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है। इनडायरेक्ट इनकम को हम कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट में हम लिखते हैं। सो यहाँ हमने समझा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में हम लिखते हैं। देन इनडायरेक्ट जो इनकम है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्रेडिट में लिखते हैं। सो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से हम उसको और बेटर अच्छे से समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाना। सबसे पहले एक बार और थीम हम समझते हैं कि सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, आपको क्वेश्चन में या तो ग्रॉस प्रॉफिट गिवन होगा या ग्रॉस लॉस गिवन होगा, उसको हम कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्रेडिट में लिखते हैं। देन अगर ग्रॉस लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको डेबिट में लिखेंगे। देन जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो पूरे डेबिट में आएंगे, और इनडायरेक्ट जो इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट पे लिखते हैं। इसके बाद हम डिफरेंस निकालते हैं, या तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस या तो नेट प्रॉफिट मिलेगा या तो नेट लॉस मिलेगा, जिसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। सो अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ गुरमान फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2024। क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है सैलरी एंड वेजेस, क्वेश्चन में आपको सैलरी एंड वेजेस गिवन है, कितना गिवन है, 30,000, कमीशन पेड 2,000, पोस्टेज एंड कोरियर 1,500, इंश्योरेंस 3,000, इंटरेस्ट पेड 4,000, कैरेज आउटवर्ड 5,000। ये सब कौन से एक्सपेंसेस है, सैलरी एंड वेजेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डेबिट में आएगा P&L में। कमीशन पेड ये भी एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,000 हम कहाँ लिखेंगे, P&L में डेबिट में लिखेंगे। पोस्टेज एंड कोरियर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट पेड, कैरेज आउटवर्ड सब कहाँ आएंगे, डेबिट में आएंगे। एडवर्टाइजिंग ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट अलाउड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। रेंट रिसीव, अब रेंट रिसीव ये एक्सपेंसेस नहीं है, रिसीविंग है, इसको हम कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्रेडिट में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अब कहीं इन्वेस्टमेंट किया उससे इंटरेस्ट मिला, ये भी रिसीविंग है। इन्वेस्टमेंट पर क्या मिला है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये रिसीविंग है। ये कौन सी इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है या नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम कहाँ लिखेंगे, इसको क्रेडिट में लिखेंगे। बैड डेट लॉस है, इसको डेबिट में लिखेंगे। एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसको हम कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट में उसको लिखेंगे। देन आपको दिया है ग्रॉस प्रॉफिट, क्वेश्चन में नीचे क्या गिवन है, द ग्रॉस प्रॉफिट वाज 45% ऑफ सेल्स व्हिच अमाउंटेड टू ₹6,50,000। क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट वाज 45%, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 45% है, किसका, सेल्स का। ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए क्या चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस चाहिए। अब आप बोल, यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 45% ऑफ सेल्स, सेल्स का 45% है ग्रॉस प्रॉफिट, विच अमाउंटेड टू ₹6,50,000, और सेल्स कितना है, 6,50,000। तो सबसे पहले जो आपको सेल्स गिवन है 6,50,000, उसका हम 45% क्या निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2024। यहाँ पे हम लिखेंगे डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, जैसे हमने डिस्कस किया कि प्रोफार्मा में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्वेश्चन में आपको ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, कितना गिवन है, 45% गिवन है सेल्स का।
तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट पे लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 6,50,000 का 45%। 6,50,000 क्या है, 6,50,000 आपको सेल्स गिवन है। अब जो सेल्स गिवन है 6,50,000 उसका 45% मीन्स 45/100 हम करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा ये, इसको कैलकुलेट करेंगे 6,50,000 मल्टीप्लाई बाय 45/100, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 2,92,500। 6,50,000 का 45% हम कैलकुलेट करें तो कितना आता है 2,92,500। ये क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट को हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 2,92,500। कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्रेडिट में लिखेंगे। देन आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको हम कहाँ लिखेंगे, पी एंड एल में उसको हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट पे लिखेंगे। कौन कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सैलरी एंड वेजेस 30,000। इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सैलरी एंड वेजेस, अब वेजेस तो कौन सा एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, लेकिन जब आपको सैलरी एंड वेजेस देंगे तो ये क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और वेजेस एंड सैलरी देंगे तो कौन सा एक्सपेंसेस होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। यहाँ बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं, तो यहाँ थोड़ा आप ध्यान रखना, सैलरी एंड वेजेस। अब वेजेस कौन से एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। बट अगर आपको क्वेश्चन में सैलरी एंड वेजेस गिवन हो तो ये कौन सा एक्सपेंसेस होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड वेजेस एंड सैलरी अगर आपको गिवन हो तो कौन सा एक्सपेंसेस होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो वेजेस एंड सैलरी अगर आपको गिवन है तो उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड सैलरी एंड वेजेस गिवन है तो ये क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, और इसको हम कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट पे लिखेंगे। सो सैलरी एंड वेजेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ लिखेंगे, 30,000 पी एंड में डेबिट पे लिखेंगे। कमीशन पेड 2,000 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। पोस्टेज एंड कोरियर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट पे लिखेंगे। इंश्योरेंस 3,000 डेबिट पे लिखेंगे। इंटरेस्ट पेड ये भी एक्सपेंसेस है, इसको भी कहाँ लिखेंगे, पीएनएल में डेबिट पे लिखेंगे। कैरेज आउटवर्ड, अब कैरेज इनवर्ड अगर क्वेश्चन में रहता तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। ये क्या आपको गिवन है, कैरेज आउटवर्ड, ये कौन से एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको कहाँ लिखेंगे, डेबिट पे लिखेंगे पीएनएल में। एडवर्टाइजमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डिस्काउंट अलाउड ये भी डेबिट में आएगा। बैड डेट लॉस है, डेबिट में आएगा। देन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये भी हम डेबिट में लिखेंगे। तो जितने एक्सपेंसेस थे हमने कहाँ लिखा, डेबिट में, उसको लिखा हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉस को। देन यहाँ पर आपको रिसीविंग क्वेश्चन में गिवन है रेंट रिसीव। रेंट रिसीव रिसीविंग है, एक्सपेंसेस नहीं है, इसको हम कहाँ लिखेंगे, पी एंड एल में हम लिखते हैं क्रेडिट में। रेंट रिसीव कितना है, 17,000। देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी रिसीविंग है, इसको भी हम कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। ये इनडायरेक्ट इनकम है, रेंट रिसीव एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। अब इतना होने के बाद हमें क्या करना है, हमें टोटल लगाना है। हम क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे, देन हम टोटल लगाएंगे डेबिट साइड का। कहाँ का टोटल लगाएंगे, हम टोटल लगाएंगे क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे, एंड हम टोटल लगाएंगे कहाँ का, डेबिट साइड का टोटल। अब ये तो ऑल इनकम है, क्रेडिट साइड क्या है, सब इनकम है, इसको हम प्लस करेंगे। अगर इनकम ज्यादा होती है और एक्सपेंसेस कम है, दैट मीन क्या होगा, नेट प्रॉफिट। और अगर आपका एक्सपेंसेस ज्यादा है और इनकम कम है तो क्या होगा, नेट लॉस। मीन्स अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है और डेबिट का कम है तो क्या होगा, नेट प्रॉफिट। और डेबिट का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट का कम है तो क्या होगा, नेट लॉस। क्योंकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस से क्या मिलेगा, या तो नेट प्रॉफिट मिलेगा या तो नेट लॉस मिलेगा। तो हम टोटल लगाते हैं, क्रेडिट का हम टोटल लगाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 3,24,500। क्रेडिट का साइड का हम टोटल लगाते हैं तो कितना आता है, 3,24,500। और इन सबका अगर हम टोटल लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये 3,24,500 से कम होगा। मीन्स आपका क्रेडिट का टोटल ज्यादा होगा। अब क्रेडिट का टोटल 3,24,500 ये ज्यादा है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, पूरे एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। 3,24,500 से हम ये पूरे एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद डिफरेंस जो आएगा, ये जो डिफरेंस अमाउंट है, ये जो डिफरेंस अमाउंट आया, ये क्या होगा, ये नेट प्रॉफिट होगा। यहाँ लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 2,41,050। 3,24,500 में से ये पूरे एक्सपेंस को माइनस करने के बाद, पूरे एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो आएगा 2,41,050, ये क्या होगा, ये होगा नेट प्रॉफिट। ओवरऑल टोटल लगाएंगे तो सेम होगा, ये भी होगा 3,24,500, ये भी कितना होगा, 3,24,500। सो यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रोफार्मा हमने समझा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम को हम कैसे ट्रीट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने प्रोफार्मा समझा। देन हमने क्या करा, क्वेश्चन किया। इसमें आपको कोई भी डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।